हक बुड़बक, जब गणित पढ़नी शुरू की थी तब ये भी सीखा कि जीवन फुल सर्कल होता है। हमारे साथ तो कुछ फलता ही हो गया। गांव में चादर ताने सो रहे थे और मैं 3x6 की खटिया, और शहर आते ही जिंदगी ऐसी घूमी जैसे 360 डिग्री पर घूमा एक गाड़ी का पहिया। माता रानी ने सूरज उदय कर दिया। अरे तेरा सूरज कब उदय होगा? अरे उठ भी जा, चाय चढ़ा दे चूल्हे पे। अरे बताओ जीजी, तुम लोगों ने इसको सर पे चढ़ा रखा है। कल सांझ से आए हैं और अब भोर हो चली है और इस निगोड़ी ने अब तक एक कप चाय नहीं बना के पिलाई। तू करम मत हुआ। अब हम ले सक। हाँ? सूरज की पहली किरण के साथ जैसे मुर्गा बांधते थे ना, वैसे ही रमाधीर की बिटिया रानी 6 बजे में 1 मिनट बचे से पहले उठ जाते हैं। बड़े चलो। ओ जीजी, इका नींद में चल रही है का? अरे सवेरे उठकर जैसे तू माता रानी के दर्शन करत हो ना, वैसे ही रामाधीर की बिटिया सबसे पहले अपन भगवान का चेहरा देखा था, फिर आंखें खोलत है। हाँ, इका माता रानी तो पीछे रह गई। अरे दादी मौसी, बहन के भगवान तो बाबूजी ही हैं। हाँ, पहले वो रामाधीर की शक्ल देखा था, उसके बाद कौनो और काम करत है। फोन का ही नहीं लग रहा है। ये तो फुल चार्ज है हमारी तरफ। अरे बिटिया, कल तूफान आवा रहा है ना, यह लिए फोन का एंटीना टूट गया हुई। अरे ओ जीजी, इको बोल हमारे लिए चाय तो चढ़ा दे। हाथ तेरी की। बताओ जीजी, कैसे भागे है घर के काम से? बाप के लाडली है। रामाधीर आज तक घर का कोनो काम नहीं करे दिए हैं। आज कुछ खास बतियाना है अपने बाप से। तूफान के कारण एंटीना हिल गया है, तारे तितर बितर हो गई हैं, समय लगेगा बनने में। बचुआ समझा अपनी बहनिया को। पवन, अरे कहाँ गई? अरे कहाँ है? अरे मोरी, जय माता रानी। नीचे उतरो। अरे लग जाएगी बिटिया। अरे ये सब तुम्हारा काम नहीं है। बलिया जिला घर बा, कोनी बात का डर बा। भिड़ा दे तारे बहन। बहन तो बाबूजी से बतिया के ही मानेगी। घबराए ना कभी। जय माता रानी। जय माता रानी।
रानी बिटिया, इतने ऊंचाई पे जाके कोई कलेक्टर ना बन जाए। अरे नीचे आ जाओ। अरे मर आ गई तो तुम्हारा बाप रामाधीर पूरे गांव को मार देगा। अरे औकात ना है तुम्हारी ये सब करने की, नीचे आ जाओ। नौकर की बच्ची हो, नौकर बन के रहो, ज्यादा साइंटिस्ट मत बनो। साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, जो बनना हो बनना। है बिटिया, समय बड़ा बलवान होता है, तो समय का जितना मान रखेगी समय तेरा पूरा ध्यान रखेगा। हाँ, और दोबारा अगर तुम्हारी कोई सहेली तुम्हारे हाथ में झाड़ू थमा कर ही बोले कि नौकर की बच्ची है और औकात की बात करे ना, तो उसकी आंखों में आंखें डाल के मुस्कुरा के और घड़ी दिखा कर बोलना, अपना टाइम जरूर आएगा, तेरा टाइम जरूर आएगा मेरी बिटिया। अपना टीम भी आएगा बाबूजी। अरे अरे रानी रुक जा, गिर जाएगी। अरे क्या कर रही है? अरे रुक, बहुत ऊपर जा रही है, नीचे वापस आ जा। आजा वापस आ रानी, अरे नीचे आ जा। नहीं आ बिटिया, एक डंडा आया। अरे गया गया बिटिया, अभी देखिए 4 डंडी आ गया बिटिया। चल पिंकू, बाबूजी इंतजार कर रहे होंगे। और चाचा, औकात की बात काहे कर रहे थे आप? हमारे बाबूजी कहते हैं औकात किसी के इरादों से बड़ी ना होती, ना कोई काम छोटा या बड़ा, ना किसी की औकात। लगता है आप बराबर से गणित ना सीखे, क्योंकि ये हिसाब ना 100% झोल है कि नौकर का बच्चा नौकर ही बने। अरे अब हमारे प्रधानमंत्री जी को ही देखिए ना, चाय से चर्चा शुरू किए थे, अब पूरे विश्व में भारत को आत्मनिर्भर बना दिया। इसलिए ये औकात, छोटा बड़ा काम, अमीरी गरीबी का ख्याल जब भी मन में आए ना, तो 45 डिग्री का एंगल बनाकर दाहिना हाथ दिल पर रखेगा और बोलिएगा, अपना टेम भी आएगा। अच्छा चलते हैं, जय माता रानी। बहन, हम क्या बोल रहे हैं, तू हमेशा अपने साथ हमको चिपकाए रखना। तू का है ना, हम तुम्हारे लिए लक्की हैं, सारे काम तुम्हारे हमारे कारण बनते हैं। हप बुड़बक, चल उतर। हैं? उतर नीचे। देखो अपना टाइम भी आएगा, हो रहेगा रानी, अपना टाइम भी आएगा। अरे सुन ले रखिया, अपना टाइम भी आएगा। और रानी तुम यहाँ घूम रही हो और वहाँ तुम्हारे बाबूजी फोन की घंटी बजा बजा कर पूरी कोतवाली को गुमशुदा तलाश केंद्र बना दिए हैं। अरे रानी बिटिया रुको रुको रुको, अरे हम लोटा पार्टी में गए थे हल्के होने,
वहाँ भी न छोड़ा। 3 बार पतिया चुके आधे घंटे में तोहर बाबूजी। बाबूजी आशीर्वाद। अरे कहाँ चली गई थी सवेरे सवेरे? फोन का है ना कि 6 बजे है? तबीयत तो ठीक ना? अरे अम्मा बता रही थी कि तू। बाबूजी सब तंदुरुस्त। ये फोन है ना बौरा गया था, हमको कुछ नहीं हुआ। जितना फगफगा काहे रहे हैं। अरे वो कहा है बिटिया, तू तो जाने जैसे जैसे तुम्हारे बाबूजी की उम्र हो रही है ना, वैसे वैसे दिल छोटा हो रहा है। बारीक होना चाहिए। हाँ, जरा जोर से कूटो। हाँ, तो जल्दी घबरा जाए। अरे रानी कैसी है? एकदम बवाल अरुण भाई। आप बताइए कहाँ चल रहा वहाँ? अरे तेरी पसंदीदा रबड़ी की तैयारी चल रही है, ये देख। अरे गजब, एकदम जबरदस्त बनाइएगा, जैसे आप बलिया में मिलती है ना वो फाटक वाले शर्मा मिष्ठान भंडार पर। अरे हाँ हाँ समझ गए। बोल, क्या बता रही थी? क्या बताए, तुम ना चरस ना बोया करो बाबूजी। घर कब आ रहे हो? अब तो जन्मदिन तो छोड़ो, सावन भी आकर चला गया, पर तुम ना आए। इंतजार में पतझड़ में आंसू झड़वागे का हमसे? अरे आ जाएंगे बिटिया, आ जाएंगे। रामू काका, हाँ? वो राशन वाले को पैसे दे दो ना, ये सारे सामान दे गया। अरे बिटिया 1 मिनट रुक जा, हाँ? हम तनिक हिसाब कर लेते हैं। बोलो कितना हुआ? खोआ का 15,000, पनीर 7,200 और ये किशमिश के 3,500 और देसी घी 8100। हाँ। काजू बादाम नारियल सब मिलाकर 6,519। घी का कितना बोला? अरे बाबूजी कुल मिलाकर 40,319 रुपया हुआ है। अरे वाह, इसे कहते हैं हिसाब। पर रामू काका एक बार चेक तो कर लो। दुनिया में ऐसा कोई कैलकुलेटर नहीं बना जो हमारी रानी बिटिया से पहले और सटीक हिसाब कर सके। अब हम क्या बतिया रहे थे तुम्हें, नाराज मत हो, अब तो बड़ी हो चली है बिटिया। अरे काहे की बड़ी हो चली है, घर का एक काम ना करे है, सवेरे से बस ई फोन के चक्कर में इधर उधर बकैती करत फिर रही है। अरे मौसी, अरे पहले राम राम तो कर ले, और तू काहे रानी बिटिया की चिंता करे? बचुआ ऐसा है ना, ब्याह करके जब इस ससुराल जाएगी ना और वहाँ पर जाकर जब चूल्हा भी ना फूक पाएगी, तब समझ में आएगा तेरी बुद्धि को। बुद्धि? का बोली? अरे बुद्धि बुद्धि। अरे दादी मौसी, हमारी बुद्धि को ये बात नहीं समझ में आ रही है कि हम कहाँ जाने लगे कहीं और ब्याह करके। हम तो बाबूजी जैसे दिल फेंक बबुना को इसी घर दुल्हा बना के लाएंगे। अरे आ रहे हैं। बताओ, शर्म भी ना है कि बुजुर्गों के आगे कैसे बतियाना है। अरे मौसी, तुम तो जानती हो ना, बड़ी बड़भोली है। एक दिन हमारी रानी बिटिया को देखना। नौकरानी ही बनना है आगे जाकर इसको। तू लोगों की जूठन मांझ कर वहाँ जयपुर के इतने बड़े राजघराने में सबसे बड़ा नौकर बना है, तेरी बराबरी तो ये कर ना पाएगी। कम से कम इसको झाड़ू तो ठीक से पकड़ना सिखा दे। अरे मौसी, अगर झाड़ू पकड़ना ही हमारी बिटिया की किस्मत में होता ना, तो कलम ना थमाए होते। अरे हमारी बिटिया ने अपने बाबूजी के प्रेम और स्नेह का जो त्याग दिया है ना, याद रखना, एक दिन वही त्याग उसकी कलम की स्याही बनकर उसकी किस्मत लिखेगा। आएगा, हमारी बिटिया का टाइम भी आएगा, और उसने जो सपने देखे हैं ना, उस सपनों पे बैठकर हमारी रानी बिटिया एक दिन राज करेगी, राज। तुम दोनों बाप बेटी मिलकर ना राज करो, हम तो व्यर्थ ही ज्ञान बांटने चले थे। हाय हमारे ऋतिक रोशन बाबूजी। सानिमा देख रहे हो उधर, ऐसे डायलॉग बाजी चालू है। अच्छा बाबूजी, अब हमारी बात ना ध्यान से सुनिएगा। वो क्या है, इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर हमें एक खुशखबरी सुनानी थी आपको। अरे हाँ हाँ, हमको भी तुमका कुछ बताना है। ऐसा है बिटिया, हमारे रानी साहब के बड़े बेटे की कल सगाई है और 20 दिन बाद शादी। तो कहा है बिटिया, हम इस महीने नहीं आ पाएंगे, अगले महीने आएंगे। अरे पर बाबूजी। समझना बिटिया। अच्छा बता, तुमका क्या बताना था? अब ना बताना हमें कुछ, तुम ना वहाँ जाके पंडित बनो, तुम्हारे बिना तो मंत्र ना पड़े जाएंगे वहाँ। अरे
भाग गई। खाओ, कल सांझ से गुलाटियां मारत रही कि बाबूजी को ये बताना है, बाबूजी को वो बताना है, फिर कुछ बोली काहे नहीं? अरे दादी, सब तुम मिलकर बतियाना था। अब वो यहाँ ना आ सके तो क्या हुआ? हम जाएंगे बाबूजी के पास, जयपुर। चलो बक्सर 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 बक्सर, चलो बक्सर 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 बक्सर। अरे भैया जी, थोड़ा संभाल के रखिएगा, खास है। एक ही महीने की तो बात है, ऐसी क्या मार हो गई कि तुझे आज के आज ही जयपुर जाना है? दादी मौसी, अब ना हमारे बाबूजी का आराम करने का टाइम है, और ई कागज उस आराम वाली जिंदगी का बिस्तर। 21 बरस के हो गए हम पिछला महीना, और इन 21 बरस में केवल 20 महीने दर्शन हुए बाबूजी, क्योंकि साल के 12 महीनों में से 11 महीने बाबूजी काम पे रहते हैं और बस 1 महीना हमारे पास। कब से आ रहे हैं यहाँ 1 महीना के लिए? उस 1 महीना में पहले अपना ब्याह कर लिए, अगले साल आए तो हमें दुनिया में ले आए, कुछ साल बाद पिंकू को, फिर माँ दूसरी दुनिया में चली गई। दादी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा दिए, पक्का घर बनवा दिए, पिंकू का स्कूल शुरू करवा दिए। अपने परिवार से दूर रहकर 7300 दिन में से केवल 600 दिन हमारे साथ बिताकर दिन का जीवन जिए हैं बाबूजी। पर अब बस बाबूजी हमें चाहिए फुल टाइम। अब हमारी बारी है, उनका ध्यान रख उनकी मेहनत का फल देने की। ये कागज ना बाबूजी के नए दुकान के कागज हैं, जो बैंक की शाखाओं पर जा जाकर हमने कर्जा से लिए हैं। ये उनका थमाएंगे और बलिया धम से ले आएंगे। चलते हैं। जय माता रानी। हाँ, खुश रहो, खुश रहो। जय माता रानी। जय माता। अपना ध्यान रखिए। हाँ दादी, रामादेव की गाड़िया। बहन, हमार बलिया तो जयपुर के सामने से का दलिया लगा है। ऐसा करते यही बच जाते हैं ना। वैसे यूँ लगता है तेरे पिंकू के लिए बनाए ही सर। सुनो पिंकू, इस बड़े शहर के शोर में ना अपना होश ना खोना, चौकन्ना रहे। किसी को पता ना चलना चाहिए कि हम बाहर गांव से आए हैं। क्यों? अरे कीमती चीजें हैं, नकद है और बाबूजी के कागज। अगर किसी को पता चल गया किसी ने ठग लिया हमें, तो ना जाने इस अनजान शहर में कौन बुरा है और कौन अच्छा। इंसिशन। हाथ क्यों कांप रहे डॉक्टर कबीर? डॉक्टर, पेशेंट इज क्रिटिकल। आई डोंट थिंक ही विल सर्वाइव। डोंट थिंक डॉक्टर कबीर, जस्ट डू 120 जूल्स। डॉक्टर, हम पेशेंट को नहीं बचा पाए। मेरे ओटी में वही होगा डॉक्टर कबीर जो आज तक मेरे करियर में हुआ है। 150 जूल्स। अरे बहन, अब क्या सोच रही है? हम सोच रहे हैं
जब से गांव से निकले हैं बैग खोलकर देखे ही नहीं। एक बार बाबूजी की दुकान के कागज चेक कर लेते हैं। हाँ। अरे माता रानी, अरे बहन। Again, 300 joules. But doctor, 300 joules? Just do it, Kabir. We have done it, doctor. Patient is breathing now. As always, great job. इंटरवल से पहले की कहानी थी मूंग दाल जैसी सादी। गाड़ी थमते ही आएगा 360 डिग्री वाला एक जबरदस्त ट्विस्ट। हाँ। आप अंधी हैं या पागल? इतनी बड़ी कार दिखाई नहीं दी आपको? भाई साहब हमारा कागज। I'm not your भाई साहब, I'm a doctor। और अगर आप कार से टकरा जाती तो पता है क्या होता? पहला इम्पैक्ट आपके पैरों पर होता, लोअर बॉडी की सारी हड्डियां गॉन। दूसरा इम्पैक्ट आपके सर पर, ब्रेन हेमरेज की 50% चांसेस, और उसके बाद इंटायर बॉडी पैरालिसिस। समझ में आई बात? हैं? एग्जैक्टली हैं। ह्यूमन बॉडी का मजाक बना के रख दिया आप जैसे लोगों ने। कुछ भी करते हैं। देखिए सारी गलती हमारी ना है। सॉरी? तब बोलेगा जब सच में अपनी गलती लगे आपको। व्हाट? वो देखिए बोर्ड, देखिए क्या लिखा हुआ है? 40 किलोमीटर/आवर। सो ना 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलना है, और आप तो 70 पे आ रहे थे। लगभग 125 मीटर की दूरी आपकी बड़ी गाड़ी और हमारे बीच। फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन डिप्लोमा किए हैं। टेम का पता करना हो तो दूरी का विभाजन गति से कर दीजिए, और ऊपर से आपका ई पहिया ना 75 चोट 65 डिग्री पर घूमा, मतलब सीधा हमारी तरफ। अब जोड़ तोड़ कर हिसाब निकाल कर बता सकते हैं, पर आप बुरा मान जाएंगे। पर इतना कह सकते हैं गलती तो आपकी है, ध्यान ना आपका कहीं और था। बुझे? एग्जैक्टली है। Are you serious? आई एम रानी। पर हमारे बारे में जानकर क्या करेंगे? गलती तो आपसे हुई है ना। नौशिकियों से भर चुका है शहर ये। Stupid. Hello? Yeah, I'm on my way. अरे ये तो हमारा का। रुकिए चोर। अरे रुकिए, ये हमारे दुकान के कागज है, दीजिए। अरे दीजिए। अरे कैसी ना। बदतमीज लड़की हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? क्या बदतमीजी है ये? हमारा कागज है, दीजिए। कैसी लड़की हैं आप? कागज तो ई रहा, हमने पकड़ लिया था। हाय दैया, पकड़ो इसे। बोलना चाहिए ना। क्या है ना, हमको लगा कि क्या लगा? मैं चोर हूँ। कहा था ना मैं डॉक्टर। Now will you please excuse me? अरे अरे डॉक्टर साहब, कल एक हमारी बहन का इलाज तो कर दीजिए। देखो कितना खून बह रहा है। खून? ओ
आज तक हमारे बाबूजी ने खरोच नहीं आने दी और आज आपके कारण। अरे बाहर। बस यही होना बचा था आज के दिन। उधर माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। रानी साहब 10 बजे एक मंदिर का इनॉग्रेशन है, 2 बजे आपको सिसोदिया फैमिली से मिलना है और एक स्कूल के इनॉग्रेशन पे जाना है रानी साहब को, और शाम 4 बजे का आपका स्पा का अपॉइंटमेंट है। भाग यहाँ से, जा निकल। माफी रानी साहब, ये बाहर का आदमी था, पैसे लेने आया था, घर के नियम उसे। वो तो बाहर का था, लेकिन तुम रामू पिछले 20 सालों से हमारे घर में काम करते आ रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि राजेश्वरी सिंह रजावत को अपने घर में बाहर की गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। आई डोंट हैव अ चॉइस, अब मुझे इसे घर लेकर जाना ही पड़ेगा। खम्मा घणी राजमाता। खम्मा घनी, आइए। खम्मा घनी रानी साहब, शाम के समारोह के लिए आपने जो व्यंजन कहे थे वो सब तैयार है। प्रेजेंटेशन हमें बहुत अच्छा लगा। वेल डन रामू। थोड़ी सी लहसुन की पेस्ट और बेसिल के पत्ते, मजा आ जाएगा। दिखावे में इतने भी लीन मत हो जाए रामू, के बारीकियों से नजर चूक जाए।
सारे सर्वेंट्स को यहाँ पे बुलाया जाए। राइट नाउ। यहां खड़ा हर शख्स जानता है कि राजेश्वरी रजावत के लिए जो गलत है वो गलत है, और वो उस हर गलती के पीछे का चेहरा देखे बिना पलक तक नहीं झपकाती। माफी रानी सर, जिम्मेदारी हमारी थी। आप हमें जो सजा देना चाहे सर झुका के मंजूर है। नामंजूरी जताने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं है रामू। हर सेवक से बाल मैच किया जाए। जी हुकुम। बहुत बड़ी गलती हो गई रानी साहब, काम की जल्दीबाजी में बाल बांधना भूल गए थे। हमें माफ कर दीजिए रानी साहब, माफ कर दीजिए। रामू, इसका हिसाब कर। नहीं रानी साहब, हमें माफ कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए। हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं रानी साहब, हमें माफ कर दीजिए। रामू, रानी साहब, रेशमा पेट से है। तुम तो नहीं हो ना पेट से? जरूरी नहीं कि आपका हर फैसला सही हो राजेश्वरी। रेशमा को नौकरी से निकाल के आपने सही नहीं किया। थोड़ा तो लीनियंट हो सकती हो तुम। प्रेग्नेंट है बेचारी, और वैसे भी पहली बार ही तो गलती की है उसने। हर पहली गलती को माफ कर दिया जाए वो जरूरी नहीं है। और ये बात आपसे बेहतर कौन जान सकता है? आज हमारे प्लेट में सिर्फ उसका बाल आया है, कल वो हमारी कुर्सी पे बैठ के निवाला तोड़ने की कोशिश करेगी। ये उसके स्टैंडर्ड के लिए और हमारे स्टैंडर्ड के लिए ठीक नहीं है। हमारी दुनिया और उनकी दुनिया का फासला ही सब कुछ है। जिस दिन ये फासला खत्म, उस दिन हमारी दुनिया खत्म। फिर भी राजेश्वरी, जरा धैर्य से काम लिया करो। ऐसा ना हो कि एक दिन ये सब हमें छोड़ के चले जाएं। तो क्या इनके छोड़ जाने के डर से हम अपनी जिंदगी ही जीना छोड़ दें? वो हमारे यहाँ नौकरी करते हैं, आपके इस घर पे और हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। यहाँ जयपुर के बड़े बड़े ऑफिस कर्मचारियों को जितनी एक महीने में तनख्वाह नहीं मिलती, उतना तो हम उन्हें दिवाली पे बोनस देते हैं। और यदि उन्हें जाना है तो वो जाएं। लेकिन हम अपने घर में एक कतरा भी गंदगी नहीं आने देंगे। इसलिए हमने बहू भी ऐसी ही चुनी है जो हमारे घराने को मैच करे। आज के शाम के समारोह में सोने से लदी मोजरियों में
जब उसके पांव हमारे घर की दहलीज लांघेंगे, उफ, तो नजारा ही कुछ और होगा। उसके गले का 9 लखा हार हमारे घर के हर कोने कोने में रोशनी भर देगा। बांधनी लहरिया चंदेरी की साड़ियों में लिपटी हुई हमारी बहू, वाह, चांद की चांदनी भी फीकी पड़ जाएगी उसके सामने। कुंवर साहब छोटे लोगों को यहाँ क्यों ले आए? माफी कुंवर साहब, मुझे पता चला कि आपकी गाड़ी के सामने आई थी, लेकिन ये सब पैसे ऐंठने के पैतरे हैं। आप जाइए, सगाई समारोह के लिए तैयार हो जाइए, मैं इसे देख लूंगी। अरे बाप रे, अरे बक्से रख दे, ठीक से पकड़। ए, चल निकाल चप्पल, निकाल जल्दी। ओए, मैं ना किसी बड़े को बुलाने जा रही हूँ, तब तक चुपचाप यहाँ बैठा। बहन उठना, बहन। अरे क्या करे, प्यास भी लग रही है। अरे क्या करे, भान को यहीं छोड़ के जाएगा। चलो ये कौन सी जगह है? हम इंडिया में ही है ना। भाई साहब, भाई साहब, हमको ये जगह पे काहे लेकर आए? अरे पिंकू, पिंकू कहाँ चला गया? पिंकू कहाँ चला गया? बस करना ब्रो, तू जानता है माँ को तेरा पीना पसंद नहीं है। ओ कम ऑन यार भाई, आपकी सगाई है आज। एज ऑलवेज। मैं जानती थी कि तुम यहीं मिलोगे, इस बार काउंटर पे। अब राइट भाई? ऑब्वियसली। कम ऑन यार नंदिनी, तुम लोगों से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं, है ना? खुशी बर्दाश्त तो होती है, और उस खुशी में 4 चांद लगाने के लिए मॉम हैज अराइव्ड। खम्मा घणी राणी सा। घणी खम्मा। पिंकू हाँ चला गया। भाजी, अरे वाह माता रानी, तो वही घर लगता है जहाँ हमारे बाबूजी काम करते हैं। यस टेल मी।
पेशेंट नंबर 361 को आईसीयू में शिफ्ट करना। आई एम श्योर यू कैन हैंडल इट कबीर, बट कीप मी अपडेटेड व्हाटएवर इट इज। ब्रो, आई विल कॉल यू बैक। अभी भी फोन पे? कोई ऑपरेशन चल रहा है क्या? कम से कम आज तो काम मत करिए। अरे बाबूजी कहाँ चले गए? ओ गॉड यू इडियट, मेरे बाल खराब कर दिए। अरे कहाँ गजब दिखती है आप, एकदम महारानी जैसी। और हम हैं रानी। स्टूपिड। कैसे चलती हैं? अरे हम किस चक्कर में फंस गए? हमें तो बाबूजी को जल्दी ढूंढना होगा। बाबूजी दिख ही नहीं रहा है। बाबूजी चप्पल टूट गया। अरे ये चक्कर मक्कर लाइट कहाँ से आ रहा है? अरे बंद कीजिए। अरे कहाँ जा रहा है? आज रजावत खानदान बहुत ही खुश है क्योंकि आज जयपुर का एक और नामचीन रघुवंशी घराना हमसे रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम हमारे होने वाली बहू कियारा रघुवंशी। एक्सक्यूज मी, हो कौन तुम? जी वो हम हैं रानी। रानी? कौन रानी? अरे राजमाता, आशीर्वाद आशीर्वाद। आप हमको ना ही जानती और भला जाने भी काहे, पर हमने तो आपकी इतने किस्से कहानी सुने हैं
वो जोधपुर वाला किस्सा, जब आप बाल खोल बावड़ी में सैर कर रही थी और चुड़ैल समझकर लोग भाग खड़े हुए थे, वो ना हमको सबसे मजेदार किस्सा लगता है। साची, आप तो एकदम परी जैसी दिखती हैं। हमारी दादी भी ना बिल्कुल आप की तरह दिखती हैं, बस 4 ज्यादा बाल सफेद होंगे उनका। विक्रम, क्या कर रहा है? अरे व्हाट, शी इज फनी। अरे आप का फराटेदार अंग्रेजी बोलती हैं आप तो, एकदम चौचक। मतलब जो मुंह खोलती है गोदावरी की तरह बहती अंग्रेजी के शब्द आपके मुंह से, जैसे बचपन में आपकी छोटी सी मोटी सी नाक बहती थी। एक्सक्यूज मी, क्या बोलते विक्रम जी, सही पकड़े ना? नो ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। और आप भौकाल एकदम। अब क्या बताए, आज तो कमाल ही हो गया। एक ही छत के नीचे 3 रानी। आप औहदे से रानी सा और हम नाम से। एक सेकंड। तो मेरी तीसरी रानी कौन सी है? रानियों की रानी, हमारी अपनी माता रानी। जय माता रानी। जय माता रानी। जय माता रानी। पर आप क्या बताए अब आपको, आपके सामने तो अच्छे अपने जुबान पर ताला लगाकर चाबी खुद ही खो दिए हैं। अब क्या बोल सकते हैं, आपके दर्शन हो गए, मानो ताजमहल देख लिया। पर इस घर को जो सजा कर रखी है ना आप, मतलब हर एक चीज शानदार टिप टॉप। हम तो कभी कभी सोचते हैं, इतना बड़ा महल है, इतने सारे लोग रहते हैं, इसको घर काहे कहते हैं? इसको ना जिला घोषित कर देना चाहिए। और आपको उस जिला की कलेक्टर, हेलो, बेबी आई एम सो सॉरी आई एम लेट, बट चलो अब नो डिले, जल्दी से रिंग पहनाओ। कह रहा वो रिंग कहीं गिर गई। व्हाट? पर मिल जाएगी। तुम यहाँ भी? एक तो पहले तुमने मेरे बाल खराब किए, एंड आई एम श्योर रिंग भी तुम नहीं घुमाई होगी। व्हाट इज दिस? अरे शिकायत ना लगाइए, हम फटाक से ढूंढ निकालेंगे। रुकिए जरा। 1 इंच की अंगूठी तो रही होगी। 1 इंच माने 2.5। वजन पता है आपको? 58 kgs। आपका नहीं, अंगूठी का। आई डोंट नो, आई मीन 9 कैरेट की थी। मॉम, आई वांट माय रिंग बैक। 1 कैरेट का भार 0.2 ग्राम, तो 9 कैरेट का हुआ 1.8 ग्राम। 2.5 का आकार, 1.8 का भार। 2.5 मीटर की ऊंचाई, 90 डिग्री एंगल पर गुरुत्वाकर्षण का प्रतिफल लगाते हुए आपकी अंगूठी उत्तर पश्चिमी दिशा में होनी चाहिए, मतलब इधर। दिखाओ मुझे। अरे ये लीजिए। मॉम, आज मेरी एंगेजमेंट है और देखो ना, सगाई की अंगूठी भी खराब हो गई। अरे गंगा जमुना ना बहाइए, हम साफ कर देते हैं ना। क्या आप भी? अरे रुकिए, थोड़ा
हुआ सो हुआ, पर ई लीजिए आपकी अंगूठी। अरे लीजिए, आपकी सगाई की अंगूठी है। यू ई का था? अरे अरे मैडम, अरे अरे अब क्या हुआ? बस तुम्हारे हैसियत के लोगों से हम अपने जूते भी साफ नहीं करवाते। और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी औकात क्या है हम नहीं जानते, लेकिन तुम हमारे घर के हर सदस्य के बारे में सब कुछ जानती हो। कौन हो तुम? तुम कोई डकैत हो या फिर कोई चोर? हम चोर नहीं है। कौन हो तुम? बाबूजी, रामू, कौन है ये लड़की? जी रानी सा, ये मेरी बिटिया है, रानी। रानी साहब, बहुत मेहमान है पार्टी में, तमाशा बन जाएगा। लेट मी हैंडल दिस। रामू काका, इनको यहां से ले जाइए। रानी बिटिया, हमारे बगैर तुम बलिया से दूसरे गांव तक नहीं गई कभी, और इसे जयपुर तक बस का सफर करके कैसे आ गई? तुम ठीक ना? ठीक नहीं है बिटिया, अब तो बड़े ही खुश है और व्याकुल भी है। इतनी बड़ी हो गई हमारी बिटिया कि ऐसे ही अपने आप हमें पूरा विश्वास है बिटिया, एक दिन तुम हमसे भी आगे चल के जाओगे। कहा बाबूजी, पहले तो हम तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, और अगर जाना भी पड़ा ना तो ये दुनिया तुम्हारे चेहरा की तरह गोल है, जहाँ से जाएंगे घूम के तुम्हारे पास ही आएंगे।
कुछ हो गया है ना आज की शाम में, बट एक चीज अभी भी बाकी है, द स्पेशल मोमेंट ऑफ द इवनिंग, राइट? सो प्रेजेंटिंग कियारा भाभी विथ माय हैंडसम वीर भैया। मगधवानी डायमंड से स्टडेड ये एंटीक रिस्ट वॉच खास आपके लिए। इसकी क्या जरूरत है? प्लीज। कियारा के दादाजी को क्वीन एलिजाबेथ II ने गिफ्ट की थी ड्यूरिंग हिज बिजनेस ट्रिप टू लंदन। ये हमारे घराने का गुरूर रही है और अब आपकी कलाई की शान बढ़ाएगी। आई एम ऑनर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया। नाइस। रानी साहब, आपकी साड़ी अब एकदम सही। तुम्हें कोई भी बात ठीक से समझ में नहीं आती है कुमुद। अब ये तोहफा मैं ऐसे ही पकड़ के खड़ी रहूंगी? मैम, ये आपके लिए। थैंक यू अरुण। मेन्यू से हटके खास आपके लिए बनाया है। आपको पसंद आया? इट्स डिलिशियस। अरुण, तुम बहुत स्वीट हो। थोड़ी सी स्वीटनेस हम गरीबों पे भी छिड़क दिया करो यार। हैं? हमने कौन से पाप करे? ये सारा का सारा प्यार नंदिनी मैडम का। जी छोटे कुंवर साहब, किचन में काम है। विक्रम, क्यों परेशान करता रहता है उस बेचारे को? बेटे तेरा सही है, आंखें मटकाया जा और उसके हाथ का मीठा मीठा खाना विद एक्स्ट्रा स्माइली खाया जा। पता तेरे को भी है मैं क्या बोल रहा हूँ। कल को हाँ वो बेचारा रसोईया तेरे को अपना एप्रन समझ के तुझसे प्यार कर बैठा, तो चल तू तो जैसे जैसे काम चला लेगी, अपनी उस मातेश्वरी का क्या करेगी? पता है ना वो क्या बोलेगी? आर यू आउट ऑफ योर माइंड नंदिनी? एक नौकर से प्यार उनके और हमारे बीच की बराबरी कभी नहीं हो सकती। ओ प्लीज भाई। देख, मेरा काम था ज्ञान बांटना, वो मैंने दे दिया, बाकी इट्स योर कॉल। अरे प्रणाम मामी। बच्चों कैसा है रे? हम ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। क्या रे, तुम्हारी बहन की तरह तुम्हारे भी पर निकला है? अरे बाबूजी, बहन आपके सिवा किसी की सुनती है का? 14 घंटे से बस में पिछवाड़े को पत्थर बना के ला रहे हैं। रास्ते में छोटी बड़ी आतड़ियां एक दूसरे के साथ अंताक्षरी खेल रही थी। बाप रे बाप। अरे समोसा। हाँ ये ठीक है, ले ले, तू भी ले, पी ले। न जाने कब से भूखे होंगे तुम बच्चे हैं? सुबह से आए के खाया क्या रानी सा की दाल है? अरे अरे बिटिया रोती काहे हो? अरे रानी सा है ही ऐसी गुस्सेल। हाँ थोड़ी ज्यादा गुस्सेल है बेटा। अरे रो मत। बाबूजी, हम उसके कारण नहीं रो रहे हैं। तो चटनी में मिर्ची ज्यादा है, इससे तो गंगा बह रही थी हमारे आंखों से। अरे तो ऐसा बोलो, पानी, हम पानी लेके आते, रुको। अरे बहन, अब क्यों नहीं इसमें अपना गणित लगाए? क्या अगर इतना टुकड़ा तोड़ेंगे, इतनी चटनी लगाएंगे तो कितनी मिर्ची लगेगी? बाप, तू हमेशा हमारी पढ़ाई का मजाक क्या उड़ाता है? बता क्या उड़ाता रहता है? अरे झगड़ा मत, ये ले पानी पी ले।
पानी, बोलता है अरे ये? पानी पी ले। अब सही सही बता, रानी साहब जो डांटी है उसका पूरा तो नहीं लगा तुमको? अरे बाबूजी, सोच पे जोर काहे डाल रहे हो? हमने कहा ना, हमको बुरा ना ही लगा। उन्हें तो ये भी ना पता था कि हम तुम्हारी बेटियां हैं। और वैसे भी गलती तो हमारी थी। तुमको देखे दिल में ऐसी गड़गड़ाहट हुई कि हम खुद को रोक ही नहीं पाए। भवरी की तरह तुम्हारी तलाश में ना जाने कैसे उस सिंहासन पर बैठ गए। और उसके आगे जो हुआ वो तो तुम जानते हो। पर बाबूजी, हमको एक बात बताइए, हम ही लोग हैं ना, इनके बहुत सोचने होते हैं। आप ही बताइए, ऐसे राजा महाराजा का ऐसा सिंहासन बनाने का क्या जरूरत था? अरे अब का बताए बिटिया, का है बड़े लोगों का बड़ा दिल होता है और बड़े बड़े शौक। शौक शौक तो अब हमारा पूरा होने जा रहा है। पिंकू, तुम्हारे आशीर्वाद से बहुत ही बड़ा काम करके आए हैं। पकड़, ई रहे तुम्हारे दुकान के कागज। कागज? अरे हाँ, जूता चप्पल से लेकर एड़ियाँ सब घिस चुके हम। अब खुद को और अपनी किस्मत को आराम देने का टाइम है। अब चलो हमारे साथ गांव चलो और पूरे रुतबे के साथ खुद की दुकान पर बैठना। रामाधीर किराना स्टोर। हम आगे की पढ़ाई भी खत्म कर लेंगे और दुकान के हिसाब में तुम्हारी मदद। वाह, क्या बात है। ये हमारे लिए कैसे कर लिया बेटा? कैसे, क्यों, कब, सब कल बताएंगे बस में बैठकर। बाबूजी, ई रहा टिकट। आने से पहले ना आपके लिए भी वापसी का टिकट ले लिए थे। बेटिया, हम तुमका तो कभी मना नहीं कर सकते, पर अभी रानी साहब को हमारे यहाँ जरूरत है। रानी साहब हमको जाने नहीं देगी। वो कहा है कि हमारे बिना उनका काम नहीं हो पाएगा। आप खुश हैं ना रानी साहब? ऑफ कोर्स, मैं बहुत खुश हूं। रघुवंशी घराने के साथ हाथ मिलाकर हमारे बिजनेस को बहुत प्रॉफिट होगा। इट्स अ ग्रेट बिजनेस डील। बट स्टिल आप परेशान लग रही हैं रानी साहब। विक्रम की वजह से यह लड़का कब मैच्योर होगा। हमेशा उसका सर रम, विस्की, वोडका में ही रहता है। कुंवर साहब, बधाई हो। इतनी बड़ी बिजनेस डील के लिए थैंक्स कुमुद। विक्रम बेटे, चीयर्स। बस बेटा बस। कम ऑन मॉम। अरे मेरे भाई की सगाई है। लेट मी ड्रिंक प्लीज। ठीक है बेटा, तुम्हें पीना है तो पियो, लेकिन ढंग से पहनो अपने कपड़े, वरना हमारे और नौकरों के बीच में क्या फर्क होगा। हमारी भी कोई स्टैंडर्ड है विक्रम, उसे मेंटेन करो। बाबूजी, इंसान की ना जिंदगी खत्म हो जाएगी, पर इन बड़े लोगों का काम ना। अरे तू समझ हमारी बात समझ। ऐसा है कि अरे इतना बड़ा समारोह है, देश विदेश से मेहमान आए हुए हैं, और थोड़े ही दिनों बाद हमारे बड़े कुंवर साहब का ब्याह भी हो जाएगा। बिटिया, सब निपटा के हम गांव चले आएंगे, हैं? आ जाएंगे। और समझ ना 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 ना, आज तुम्हारी एक को नहीं सुनेंगे। 2 दिन में कोर्ट में कागज जमा कराने हैं, वो भी तुम्हारे हस्ताक्षर के साथ। हम तारीख भी ले लिए हैं। अब या तो तुम राजी खुशी चलो हमारे साथ, वरना हम रानी साहब से बात कर लेते हैं। फिर उधर जो चीचा लेदर होगा ना, फिर हमको कुछ ना कही ना। अरे ठीक है, तुम चुप्पी थाम लो।
एक काम करते हैं, हम खुद ही रानी सा से बात कर लेते हैं। पहले फूलदान तोड़े, अब तो सीधा झूमर से लटक जाएंगे हम। अरे अरे सुन रानी, अरे रानी ये बलिया एक्सप्रेस। अच्छा ठीक है, आज ही हम जाकर रानी सा से बात करते हैं। चाची, अब बात करेंगे। हाँ। अरे बिटिया क्या कर रही हो, पर लग जाएगा कहीं। जी 20 साल में 19 तोहफे दिए हैं आप, इस साल का बकाया था। इस साल हमें हमारे बाबूजी चाहिए। रामाधीर किराना स्टोर। रघुवंशी घराने के साथ हाथ मिलाकर हमारे बिजनेस को बहुत प्रॉफिट होगा। इट्स अ ग्रेट बिजनेस डील। ओ पिकुआ, इस बरगद के पेड़ की तरह मुंह का लटकाए बैठे हो? हाँ, पूरी जिंदगी में एक को पार्टी नहीं देखे बलिया में। हम तो सोच रहे थे इस शहर से अपना रिश्ता फिक्स करा ले, पर मुंह दिखाई के रस्म पे तुमने बत्तियां गुल कर दी। ज्यादा बकेती ना करो, ठीक है? अरे का बकैती, हम सोच रहे थे धमा चौकड़ी मचाते, देखते ही लड़का लोग कैसे नाचते गाते और डीजे बजाते हैं। अच्छा, तो हमारे पिंकू को डीजे बजाना है, नाचना गाना है। चलो ठीक, आज हम तुमको नचवाएंगे क्योंकि हम बहुत खुश हैं। बाबूजी को गांव जो लेकर जा रहे हैं। चलो। कहने को तो आज मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, फिर भी हमेशा की तरह इस भीड़ भाड़ में अकेला महसूस करता हूँ। शायद इसलिए क्योंकि इंतजार सिर्फ एक चीज का रहता है, कब माँ मुझे गले लगाकर अपना बेटा कहेगी। विश्वास कीजिए, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। अरे बारिश में हमें नहीं भीगना। अरे तू भी चल।
इट्स अ माइल्ड एंकल स्ट्रेन, लेकिन जिस तरह से आप डांस कर रही थी ट्यूबुलर फ्रैक्चर भी हो सकता था। 3 महीने के बेड रेस्ट गारंटीड। यू गॉट लकी। आपका हमेशा ऐसे ही डराते हैं सबको? जी नहीं, लेकिन सब बेवकूफों की तरह बारिश में डांस भी तो नहीं करते। मसल्स are 75% वाटर। स्पेशली पैरों की मसल्स काफी फ्लेक्सिबल होती हैं। सही जगह पर प्रेशर डालो तो छत से ठीक भी हो जाती है। देखिए, हमारी गलती ना ही है, अपना जाने कहां से आ गए और टकरा गए हमसे। देखिए 360 डिग्री चक्कर लगाते हुए गिरे हम आपके कारण। इतनी डरी, इतनी सहमी सी लगती हैं आप, लेकिन बातें आपकी तो। बातें हमारी हमेशा सच्ची होती है। हमारे बाबूजी सिखाए हैं कि डर भले ही दिल में घर बनाए बैठ जाए, पर उनका बाहर निकलने का रास्ता सच से होकर ही जाता है। सच तो ये है कि सुबह से 4 बार टकरा चुकी हैं आप मुझसे। ये शहर आपके लिए नहीं है। सही कहा, ये शहर ना हमारे लिए ना है और ना ही हमारे बाबूजी के लिए, इसलिए तो उन्हें ले जाने आए हैं यहाँ। रामू काका वापस जा रहे हैं? रामाधीर सिंह बागी बलिया वाले। रामू काका क्या होता है? इज्जत से नाम लीजिए। आप लोगन का ना इसी व्यवहार के कारण हम उन्हें बलिया ले जा रहे हैं। अब वो बनेंगे मालिक, बैठेंगे रामाधीर किराना स्टोर में। ये गुलाबी शहर ना आप जैसे बेरंग लोगों को मुबारक। अब जिंदगी में ना टकराएंगे कभी। चलते हैं। जय माता। रानी साहब, 4 दिन के लिए हमें जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा मतलब? तुम होश खोकर तो नहीं बैठे हो रामू? इतने सारे फंक्शंस है, अगले 10 दिनों में इतनी सारी तैयारियां करनी है और तुम जाने की बात कर रहे हो? रामू, ये हमारे घराने का विवाह उत्सव है, तुम्हारे गांव की रामलीला नहीं, जो तुम अपने काम से मुंह फेर कर कल ही जाने की बात कर रहे हो। जी नहीं रानी साहब, इस बात में तो हम आपके ऋणी रहेंगे। इस घर की इज्जत हमारी इज्जत है। पर रानी साहब, ये भी सच है, दूर गांव में हमारा एक और घर है, हमारी बिटिया है। आपने देखा ना, वो कैसे दौड़ के अपने बाबूजी से मिलने आ गई। उसे हम ना नहीं कह सकते। रानी साहब, बस 4 दिन की बात है। दुकान के कागज पर हस्ताक्षर करने हैं, कोर्ट में जाकर। काम खत्म होते ही हम लौट आएंगे। बड़ी खुशी से हमारी बिटिया ने बैंक से कर्जा लेकर किराने की दुकान का सपना संजोया है। अब कहती है कि बाबूजी को दुकान खरीद के देंगे। रानी साहब, ये खत्म होते ही हम लौट आएंगे और कुंवर सा की बिया की सारी तैयारी हम अपने हाथों से करेंगे। और जब तक आपको हमारे जैसा कोई और नहीं मिल जाता, यहीं आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा करेंगे। फिलहाल हमें हमारी रानी के लिए 4 दिन के लिए जाना पड़ेगा। रानी,
तुम अपने उस रानी के लिए चले जाओ और इस रानी सा के लिए कोई भी एहसान करने की आवश्यकता नहीं। कल सुबह की पहली गाड़ी पकड़ के तुम अपनी बेटी के साथ निकल जाओ हमेशा के लिए। रानी साहब पूरा बस कह दिया सो कह दिया। रानी अनिसा, ये दवाई ले लीजिए। वीर कम ऑन, मामूली सी चोट है, आई एम फाइन। अनिसा, हल्की चोट हो भले ही, पर दवाई तो लेनी पड़ेगी। आई इंसिस्ट, प्लीज। थैंक यू। Shall we? Salute! ये लो। अरे 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 आराम से। बहन, ये तो मेहमानों का झूठा पी रहा है। बाबूजी भी इनके साथ पीते होंगे क्या? बाबूजी तो पानी भी उबाल कर पीते हैं, शराब काहे चुहेंगे? कियारा, बेटा ट्राई द मिक्स्ड स्टूड ब्रोकली, शेफ की स्पेशलिटी है वो। यमी। ये क्या रे अरुण, ये क्या बनाया? घड़ा फिक्का, एकदम उबले हुए अंडे के जैसा। ये ले, अपना देसी तड़का मार, मसाला और सरसों का तेल मार के चल बना जल्दी, थोड़ा तिक्खा बना। लो, हो गए तैयार मसालेदार गोभी के पकोड़े, एकदम तीखे। अरे वाह, ला जल्दी अरुण, जल्दी जल्दी। वैसे राजेश्वरी जी, आज की एंगेजमेंट का पूरा प्रोग्राम आपने बहुत ही अच्छे से प्लान किया था। थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये बॉलीवुड के बहुत मशहूर डेकोरेटर है, SK डेकोरेटर, चार्ज अस अ बॉम्ब, लेकिन हमारी प्यारी कियारा के लिए इट वॉज नथिंग। अरे इन अमीरों के चोचले ही अलग हो गए हैं। नकली सिंहासन बनाने के वास्ते लाखों खर्च किए, क्या जरूरत है? अरे हम भी बाबूजी को यही बोल रहे थे। और तने पता है रानी, होने वाली बहू रानी की जगह जब तू सिंहासन से उतरी ना, तब रानी सा की शक्ल देखी, अरे उनकी शक्ल देखने लायक थी। अरे जैसे कि किसी ने उनके सर में जुए भर दिए हो। गुड डिसीजन राजेश्वरी जी। क्या आपने फंक्शन घर पे रखा? वैसे भी आपका घर हमेशा साफ सुथरा और चमकता दमकता रहता है। थैंक यू सो मच, लेकिन इट्स नॉट इजी। सब कुछ खुद करवाना पड़ता है ताकि सब कुछ अपनी सही जगह पे हो। आई नो 2-3 दिन की स्ट्रेस और टेंशन तो होती है, लेकिन उसके बाद इट्स ऑल वर्थ इट, क्योंकि सब कुछ परफेक्ट था। शांति काकी, क्या हुआ हाथों में? अरे अरुण, सवेरे इस्त्री कर रही थी हाल के पर्दे, उस टाइम ये जल गया। अब दवाई लगाने का टाइम नहीं मिला, अभी लगा रही हूँ। इन अमीरों के वास्ते हमारा खून और पसीना दोनों बहाना पड़ता है, और ये अमीर हमको पूछते तक नहीं। 20 साल हमारे बाबूजी ने यहाँ काम किया, लेकिन कल से
उनकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। हम जाके देख के आते हैं वो रानी साहब से बात किए या नहीं। 9:30 बज गए हैं। हमें बहुत चिंता हो रही है। बाबूजी अभी तक लौटे ना आई है। कहाँ बाबूजी, कहाँ रह गए थे? हम कब से इंतजार कर रहे हैं। बलिया से यहाँ हम आ चमके, हमारा दिल बहलाने की जगह आप तो हमारा दिल जोर से धक धक कर दिए। बाबूजी, 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 इनका तरीका है। बाबूजी है हमारे। बाबूजी होंगे तुम्हारे लिए, कानून की नजरों में मुजरिम है। बाबूजी, शराब पीकर 4 लोगों के ऊपर इसने गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई।